दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी परेशानी के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, एडवर्टाइज करने से तो सबके ऑर्डर आ जाते हैं, रिटर्न पे आ जाते हैं, लेकिन बिना एडवर्टाइज के यहाँ पे बात की जा रही है कि आपने ऑर्डर्स नंबर्स ऑफ ऑर्डर किस तरीके से इंक्रीज करें। मैं अपने ऑर्डर्स किस तरीके से इंक्रीज करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं 50 से 60 हज़ार तक मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। हमारे अकाउंट से यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, तो क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑर्डर जो है इतने ज़्यादा आ रहे हैं और आपके ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं। प्राइस भी सेम है, इमेजेस भी सेम है, डिस्क्रिप्शन भी सेम है, हर चीज सेम हम दे रहे हैं, सर्विस भी हम अच्छी दे रहे हैं, बल्कि हम उससे जो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है उसके प्रोडक्ट उससे अच्छी सर्विस भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जांपल कोई सेलर है, वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एग्जांपल टी शर्ट सेल कर रहा है, वो ब्लैक कलर की प्लेन टी शर्ट सेल कर रहा है, मैं भी सेम टी शर्ट सेल कर रहा हूँ और वो सेल कर रहा है 250 रुपये में, मैं सेल कर रहा हूँ 230 240 से कम में। मैं शिपिंग चार्जेस भी नहीं ले रहा हूँ, शिपिंग चार्जेस भी ले रहा है, फिर दोनों ही ले रहे हैं शिपिंग चार्जेस, और डिलीवरी डेट भी दोनों की सेम आ रही है कि वो भी इतने टाइम में देगा, विद इन अ 1 डे, और मैं भी विद इन अ 1 डे दूंगा डिलीवरी। तो दोनों का सब कुछ सेम हो गया, लेकिन हमारे ऑर्डर सारे 1 2 कभी कभी आता नहीं है, कभी 5 कभी 2 1 2 3 4 5 दिन के आ जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग हो सकता है हर किसी का अकाउंट का स्टेटस, तो आपको इसे। लेकिन दूसरा वाला जो उसे 7 उसके पर डे के 70 ऑर्डर 60 ऑर्डर 100 ऑर्डर 150 200 250 बहुत इजीली 500 600 700 ऑर्डर आते हैं। मेरे भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ ऑर्डर में, किसी पे 500 किसी पे 700 इस तरीके से आते हैं। तो आपका क्या इशू है, आपने लिस्टिंग बिल्कुल प्रॉपरली कर ली, आपने एडवर्टाइज करके देखा प्रोडक्ट, लेकिन आपकी जब एडवर्टाइज करते हो तभी आपके ऑर्डर आते हैं, एडवर्टाइज करना रोक देते हो तो आपके ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते। आपने अच्छी क्वालिटी का कैटलॉग डाला, आपने इमेजेस भी बिल्कुल प्रॉपर डाली, लेकिन आपके ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो ये क्या इशू है। तो इसमें मेन इशू जानेंगे कि हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं आते। सारी चीज़ें आपने करके देख ली हैं, हर चीज़ आपने 1 बाय 1 कर ली, प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग आपने इतनी अच्छी तरीके से की, सेम आप जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि एक सेलर है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है टी शर्ट वगैरह, और आप भी सेम प्राइस में, उससे कम प्राइस में बल्कि दे रहे हैं, और सारी चीज़ सेम है, शिपिंग सर्विस भी हम सेम दे रहे हैं, उसका भी 7 दिन में डिलीवर होगा, हमारा भी 7 दिन में कस्टमर को डिलीवर होगा। हमारा सस्ता प्रोडक्ट है, हमने भी सेम डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, लेकिन ऑर्डर्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। अब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो ऑर्डर आ रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट हटा रहे हैं तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इसका इशू मैं आपको बताऊंगा, मैं किस तरीके से ऑर्डर इंक्रीज करता हूँ अपने। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेल बूस्ट कर सकते हो नॉर्मल डेज में भी, और जो आपके ऑफर्स वगैरह आते हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट सेल लेके जा सकते हो। प्रमोशंस में किस तरीके से सेल इंक्रीज करनी है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सबका मैं आपको इसमें सोल्यूशन दूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है अगर आप अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये स्टार्टिंग से कर रहा हूँ तो मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है क्या पड़ता है। देखिए मैं पहले फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से लॉगिन करूँगा मैं, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारा सेलर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, फ्लिपकार्ट का ओपन हो रहा है मीन्स। तो देखिए मेरा अकाउंट आ चुका है, यहाँ पे गोल्ड लेवल का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए योर स्टेटस इज गोल्ड। आपको सिल्वर गोल्ड का पता होगा, आपको गोल्ड सिल्वर का नहीं पता वो किस तरीके से बन सकते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ, यूनिट्स देखिए कैसे सेल हुए में 400 450 500 यहाँ पे अलग अलग देखिए यूनिट्स आए हुए हैं। आगे देखिए 536 ये मैं आपको एक्टिव ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ, लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स कितने हैं, और आप भी देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में कितने ऑर्डर्स आपके आते हैं। देखिए 14,583 ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, बाकी 700 कुछ इन ट्रांजिट में है, 80 अभी पेंडिंग लेवल में है, जो यहाँ पे लेवल पेंडिंग है। यहाँ पे अपकमिंग में ऑर्डर देखिए यहाँ पे 70 सारे हैं, 70 ऑर्डर्स, सॉरी 70 नहीं 7 ऑर्डर्स आ रहे हैं अपकमिंग में। तो मैं आपको इनका राज बताऊंगा कि मैं इतने ऑर्डर्स किस तरीके से जनरेट कर लेता हूँ। कोई भी अगर इतने ऑर्डर जनरेट कर रहा है किस तरीके से वो ऑर्डर जनरेट कर लेता है इतने सारे विदाउट एडवर्टाइजिंग, बिना कोई पैसा खर्च किए इतने ऑर्डर किस तरीके से लेके आ जाते हैं गोल्ड लेवल पे सिल्वर लेवल पे, इतना ज़्यादा अर्न कैसे कर लेते हैं। जैसे मैं आपको इसकी अगर पेमेंट्स दिखाऊँ तो देखिए इसकी पेमेंट्स भी ज़्यादा आती, जारी सी बात है। इसकी परसों पेमेंट मिली 3 सितंबर को, देखिए 1,91,707 रुपये 7 पैसे यहाँ पे पेमेंट हुई है। 2 लाख के ऑलमोस्ट पेमेंट इन्होंने कल आई है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं तो पेमेंट भी ज़्यादा आएगी। और जो कल 6 तारीख को मंडे को पेमेंट आने वाली है वो 1.5 लाख रुपये, देखिए 1,91,076 रुपये 70 पैसे यहाँ पे हमें कल मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी ज़्यादा हुई है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से ऑर्डर चले। मैं आपको अपनी यहाँ पे लिस्टिंग दिखाता हूँ कि इतने ऑर्डर लाने के लिए हमें लिस्टिंग कितनी करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही कि हमें कितने प्रोडक्ट कितनी कैटेगरी में लिस्टिंग करनी है, यहाँ पे लिस्टिंग की बात हो रही है। मैं यहाँ पे माई लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ और माई लिस्टिंग पे क्लिक करके आपको अपनी एक्टिव लिस्टिंग दिखाऊंगा।
ये देखिए मेरी यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग आपको दिख रही होंगी 2573 मेरी यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग है। और ब्लॉक्ड वाली हम देखेंगे नहीं कि वो ब्लॉक्ड वाली किसी रीजन की वजह से कम ही है वो काफ़ी। और यहाँ पे इनएक्टिव वो जो मैं मेरे पास स्टॉक वगैरह नहीं है, फिर अभी मैं उसे सेल नहीं करना चाहता, इनएक्टिव में वो है आर्चाइव लिस्टिंग जो मैं सेल नहीं करना चाहता, आर्चाइव कर देता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग देखेंगे, हम ये इनएक्टिव भी लगा लेंगे कि ये भी हम इसमें जैसे स्टॉक आ जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे। बाकी इसमें देखिए स्टॉक तो बहुत ज़्यादा फिल हुआ है, 50-50 100 हमारी यहाँ पे लिस्टिंग में स्टॉक फिल हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंक्रीज करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यहाँ पे लिस्टिंग। जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी SKU आएंगे, उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर आएंगे। इस फैक्टर के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है अपने ऑर्डर इंक्रीज करने के अलावा। अब आप कहेंगे कि मैं 2500 प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊँ, 2600 मेरे जैसे मान लीजिए अभी 2573 हो गई, 2600 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ये 200 लगा लेते हैं, इससे यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2800, मतलब 2800। आप कह रहे हैं कि मैं 2500-3000 हज़ार प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊँ सेल करने के लिए मीशो पर, मेरा इतना बजट नहीं है, वो नहीं मेरे पास भी इतने प्रोडक्ट नहीं है, मैं भी इतने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, ये जो इस अकाउंट की बता रहा हूँ मैं, इसी अकाउंट पर जो मैंने 2500-3000 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं मैंने। मैं मल्टीपल कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करता हूँ, लेकिन अलग अलग अकाउंट से। ये मेरा गोल्ड अकाउंट है, मैं आपको भी सिल्वर अकाउंट भी दिखाऊंगा और गोल्ड अकाउंट भी दिखाऊंगा और ब्रॉन्ज अकाउंट भी। मैं अलग अलग अकाउंट से अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, अलग अलग GST बनवा रखी है मैंने, तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिव लिस्टिंग 2573 है यहाँ पे, और ये इतनी क्या नाम है 255 है। इतनी लिस्टिंग में 3-4 प्रोडक्ट में कैसे कर पाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, आपको भी बिल्कुल सेम अप्लाई करना है, और गारंटीड 101% अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपके ऑर्डर्स आना इंक्रीज, आपके खुद ही खुद बिना एडवर्टाइजिंग के आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। हमने वापस से सेलर डैशबोर्ड खोल लिया है, हम सिर्फ फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, flipkart.com शॉपिंग पोर्टल। ये आ गया flipkart.com, हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं टाइप करना है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ चिमटा, पक्कड़ बोलते हैं चिमटे को आई थिंक। तो यहाँ पे हम चिमटा सर्च करते हैं, होम एंड किचन का आइटम है चिमटा। तो यहाँ पे देखिए चिमटा आ चुका है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे चिमटे आ चुके हैं। ये आगे देखिए चिमटा और समसी, ये जो होती है पकड़ने की बर्तन, ये होम एंड किचन का हमारा आइटम आ गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से कुछ सेलर्स, सिर्फ कुछ ही सेलर को पता है ये चीज़, और आपने ई-कॉमर्स का कोर्स किया है तो अब आपको पता चल रही है। अब आपको ना एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत, ना ही ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे ये देखिए ये है एक प्रोडक्ट है जिसमें चिमटा है और एक समसी है। अभी हमने कितने प्रोडक्ट देखे जिसमें जैसे ये चिमटा और समसी हो गया, सेम प्रोडक्ट है ये दोनों। और इसके ऊपर भी हम आप पीछे लास्ट वाले पेज पे गए और इसी देखिए जैसे यहाँ पे सिर्फ ये अलग तरीके की समसी हो गई और सिर्फ चिमटे भी हो गए, कोई पैक 2 का बना के भेज रहा है, कोई 1 का बना के भेज रहा है। अब आपको करना क्या है, अगर आपका जैसे देखिए यहाँ पे एक चिमटा और समसी दोबारा आ गई, इधर की साइड दोबारा से आपका चिमटा और समसी आ गई, तो ये अलग अलग सेलर बेच रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ अपने प्रोडक्ट में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा काफ़ी डिटेल में कि मैं किस तरीके से करता हूँ अपने सारे प्रोडक्ट में, किस तरीके से रैंक करवाता हूँ। सेम एक ही प्रोडक्ट मेरा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ और आपको क्या करना है। जैसे मानिए आप ये चिमटा और समसी बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आपने अभी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी है वो इन इमेजेस के साथ कर रखी है। आप पे 5 इमेजेस है, 4 इमेजेस है, मान लेते हैं 3 इमेजेस है, वैसे 4-5 इमेजेस होती है सबके पास। अब एक प्रोडक्ट की नहीं है तो आप इजीली ले सकते हैं। इमेजेस किस तरीके किसी और की कॉपी करनी है विदाउट कॉपीराइट, इस कोर्स में आपको सिखाया गया है। प्रोडक्ट शूट कैसे करना है कैमरा DSLR से, इस कोर्स में आपको सिखाया गया है। कैमरा DSLR नहीं है, मोबाइल से किस तरीके से करना है आपको सिखाया गया है। जब शूट कर लिया, एडिटिंग हाई क्वालिटी किस तरीके से करनी है इमेजेस की, वो आपको इस कोर्स में सिखाया गया है। तो आपने अपने प्रोडक्ट का शूट अच्छी तरीके से करके लिस्टिंग भी कर दी है। बात आ जाते हैं सेल पे, सेल क्यों नहीं आ रही है उसकी वजह मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताया, देखिए एक प्रोडक्ट है, ये कॉम्बो प्रोडक्ट है, ये कॉम्बो में सेल हो रहा है। अब ऐसे ही मैं आपको सेम प्रोडक्ट और एक ले लेता हूँ। अब ये दोनों प्रोडक्ट देखिए हमारे सेम हो गए बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं लेकिन आपने सिंगल लिस्टिंग कर रखी है, एक ही बार लिस्टिंग कर रखी है। आपको एक ही प्रोडक्ट की 4 बार लिस्टिंग करनी है, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की 4 बार लिस्टिंग करनी है। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये आपका एक इसमें चिमटा है और ये समसी पकड़ने की, आपकी रोटी चिमटा, चपाती रोटी चिमचा विद पकड़, ये हो गया। तो 2 प्रोडक्ट हो गई। आप कॉम्बो बना के सेल कर रहे हैं तो आप इसे एक बार लिस्ट मत कीजिए फ्लिपकार्ट पे, आप इसे 2 बार लिस्ट कीजिए। सेम प्रोडक्ट आपका 2 जगह दिखना चाहिए, चाहे सेम प्राइस में लिस्ट कीजिए, 2-3 रुपये 1 रुपये ऊपर नीचे कर लीजिए।
सेम प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से मैंने जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे देखिए लिस्ट कर रखे हैं 2523, ये मुश्किल से मेरे 10 प्रोडक्ट के अंदर अंदर है, ये 8 या 9-10 प्रोडक्ट है ये, और मैंने 8-9-10 प्रोडक्ट को ही इतना इंक्रीज कर रखा है लिस्टिंग करवा करवा के, सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर करके। अब किस तरीके से करनी है मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी, किस तरीके से आप एक ही लिस्टिंग, आप सोचेंगे कि जब आपका एक प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका तो फ्लिपकार्ट दूसरा किसी चेक में वो रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल वो रिजेक्ट कर देता है अगर आप सेम SQID सेम कुछ चीज़ें दे रहे हैं। आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है जो आपको QC पास हो जाए। अगर आपका एक बार QC पास हो गया एक प्रोडक्ट, मानिए आप एक प्रोडक्ट की कम से कम 4 या 5 लिस्टिंग ज़रूर कीजिए। वजह उसकी मैं बताता हूँ, 4-5 लिस्टिंग होगी अगर आपका एक प्रोडक्ट की, तो 4-5 में से कोई ना कोई सा प्रोडक्ट आपका ज़रूर रैंक करेगा जो ऑर्डर लेके आएगा। कोई सा आपका पहला पेज पे होगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, मतलब सारे पेजेस पे आप नज़र आओगे। ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वो ही बिकेगा, यही ऑप्शन है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपको दिखना है, बिना पैसे खर्च के दिखना है। उसका सबसे बढ़िया यही तरीका है कि अपनी लिस्टिंग, सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बार बार कीजिए जब तक हो रही। इससे ना ही अकाउंट ब्लॉक होता ना ही कुछ होता, इससे बस आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है अगर डिटेक्ट हो जाए तो, आपकी जैसे पकड़ ली जाए लिस्टिंग, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं उसके, ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ अपने, देखिए एक तो मैंने आपको इसमें दिखाई 2500 लिस्टिंग है इस वाले में, और मैं आपको और अकाउंट्स में दिखाता हूँ अपने और अकाउंट में कितनी कितनी लिस्टिंग है। जैसे मैं ये वाला अकाउंट ओपन करता हूँ सेलर में, तो इसकी हम माई लिस्टिंग में जाएंगे, सिल्वर सेलर का अकाउंट है। तो देखिए इसमें 2061 लिस्टिंग दिखा रहा है, 2061 लिस्टिंग है इसके अंदर। अब इसके अंदर भी मैं कहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट लाऊंगा, आप खुद ही सोचिए। अगर मैं 2500 मैं 2800 प्रोडक्ट मैंने वहाँ लिस्ट कर दिए, एक प्रोडक्ट मेरा 2500 प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे हो गए। अब इनके अलावा भी अकाउंट में आपको देखिए इसमें भी नंबर्स ऑफ ऑर्डर जाते हैं। ये देखिए लास्ट में 5000 ही, क्योंकि अभी सिल्वर पे आया टाइमिंग पे, तो इसमें भी ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो इस पर देखिए मैंने कितनी लिस्टिंग की, इसलिए सिल्वर पे आया, वरना ये भी ब्रॉन्ज पे ही रहता। अब उसके बाद में आपको और सा अकाउंट है, देखिए जैसे ब्रॉन्ज अकाउंट भी है, इसके अलावा सिल्वर भी अकाउंट है। अकाउंट्स कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे। पिकअप एड्रेस मैंने एक दे रखा है, बाकी रजिस्ट्रेशन GST वगैरह मैंने अपने रिलेटिव्स के नाम पे बनवा के, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त के नाम पे GST उसके उस पर लेके, और अपना इजीली बिजनेस रन कर सकते हैं एक ही जगह से 3-4 अकाउंट से। तो इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ अकाउंट्स। देखिए जैसे मैं वाला ओपन कर लेता हूँ अकाउंट, लॉगिन, और ये ब्रॉन्ज का अकाउंट आ चुका है। इस पर हमारा ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा हरियर काम रहता है, लेकिन इसे मैं स्किप कर दूँगा यहाँ से। अब देखिए इस पर भी हमने अपनी लिस्टिंग इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए 1674 लिस्टिंग है, और यहाँ पे 5-6 है, वो 1600 1650 हमने इस पर भी लिस्टिंग की हुई है। तो इस पर भी हमारे धीरे धीरे ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये भी वाला हो गया। अब इस पर भी 1600 लिस्टिंग कहाँ से आएंगे, इस पर 2000 कहाँ से, इतने प्रोडक्ट तो है ही नहीं, मतलब एक सेलर के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर उसका कम बजट, इतना ज़्यादा बजट नहीं है। तो यहाँ पर मैं और भी अकाउंट है, जैसे ये वाला अकाउंट, इस पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन कर लूँगा इसमें मैं, और ये भी सिल्वर लेवल पे जो है अकाउंट्स, इस पर भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। ये गोल्ड लेवल पे है, मतलब गोल्ड लेवल पे था, अभी ये सिल्वर पे आ गया क्योंकि अभी स्टॉक हमारा कम हो गया। तो देखिए इस पे ऑर्डर देखिए 12,500 13,000 इस तरीके से मंथली के ऑर्डर इस पर डिलीवर होते हैं। एक्टिव ऑर्डर्स में मैंने दिखा दिया। मैं आपको इसमें लिस्टिंग दिखा दूँगा अगर अपनी, तो इसमें लिस्टिंग दिखेंगी हमारी, देखिए 2200 ऑलमोस्ट 2200, जिसमें 350-400 के आसपास जो है वो इनएक्टिव लिस्टिंग की हुई है। अब इतना टोटल अगर हम अब सारे मेरे अकाउंट्स आप देख लोगे तो बहुत सारे अकाउंट और ज़्यादा हैं, इसमें भी अकाउंट्स हैं और भी अकाउंट्स हैं। तो अगर ये सारे अकाउंट देख लोगे तो मैं ऐसा खुद मैनेज करता हूँ, तो इनके सबके अकाउंट की लिस्टिंग लगा के मेरी 10,000 लिस्टिंग हो जाएगी। 10,000 लिस्टिंग। मैं यहाँ पर सेलर लगा देता हूँ पहले, फ्लिपकार्ट सेलर, ये हो गया, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट सेलर पर हम कर लेंगे लॉगिन। सिल्वर ब्रॉन्ज सब तरीके के अकाउंट है। अब ये जो हमने ब्रॉन्ज नए नए ओपन किए हैं वो धीरे धीरे सिल्वर में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद गोल्ड में जाएंगे, जो अच्छी सेल हमें जनरेट करके देंगे, क्योंकि हम अपने हर अकाउंट पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवा रहे हैं। इस पर सबसे ज़्यादा हमारी सबसे कम हो रही है हमारी इस पर अभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, लेकिन हम अपने सारे जितने भी अकाउंट है सब पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग करवाना। तो देखिए इस पर जैसे अभी स्टार्ट हुई है, पहले इस पर कम थे, लेकिन हमने इस पर 600-900 हमारी तक लिस्टिंग होगी, करते करते भी 2000 पे लिस्टिंग पहुँच जाएगी। तो ये सारी लिस्टिंग जो है, प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं, आप सोचिए कि इतने प्रोडक्ट हम नहीं ला सकते। ये नहीं, प्रोडक्ट मेरे पास भी इतने सारे नहीं है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ एक ही प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिस्ट करते हैं। ये इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइवेसी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता जो भी है, इसलिए मैं आपको जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट आप 3-4 बार 5 बार लिस्ट करेंगे। इसे बड़ा कर लेंगे हम, यहाँ से सेलर अकाउंट अपना लॉग इन करेंगे।
देखिए अभी एक अकाउंट है जो अभी बनाया है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन हुए हैं, शायद हफ्ता हो गया इसे बनाए हुए अकाउंट्स को, ये वाले। और इसमें लिस्टिंग की है कुछ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आप देखिए बुक्स की एक्चुअली विदाउट जीएसटी वाला अकाउंट है ये वाला, ऐसे ही बनाया था ये। तो इसमें आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए इनएक्टिव लिस्टिंग की हुई, क्योंकि अभी हमें इससे प्रोसेस वगैरह ऑर्डर नहीं करने, लेकिन मैं आपको इसमें बुक्स में दिखाता हूँ कि एक ही उससे अकाउंट से लिस्टिंग हो जाती है, मल्टीपल लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे भी हो जाती है, अमेजोन पे भी हो जाती है, और अदर मार्केट प्लेस पे भी हो जाती है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम बुक है हमारी, सेम मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने लिस्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है थिंक लाइक अ मंक, एक बुक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, शायद आपको पता होगा इसके बारे में। मैं देखिए मैंने ओपन की, इसकी SQID में दिखा देता हूँ आपको। ये वाली मैंने ओपन की है, जे शेट्टी बुक्स, ये मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर ली, इससे पहले वाली को हटा देता हूँ। ये भी मैंने ये वाली ओपन कर ली, देखिए थिंक लाइक अ मंक जे शेट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर वाली देखिए मंक जे शेट्टी, ये है जे शेट्टी बुक, इसकी SQID, और ये है मंक जे शेट्टी। लेकिन बुक क्या है? थिंक लाइक अ मंक ट्रेन योर सेल्फ माइंड, एक ही बुक है। और प्राइस भी देखिए मैंने एक ही डाल रखे, MRP भी एक, स्टॉक भी एक ही डाल रखा है। अब मैं ये वाली भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसके नीचे फिर हम आ जाते हैं, इसका हल्का सा मैंने क्या करा, इमेज का कलर चेंज कर दिया, जे शेट्टी थिंक लाइक अ मंक बुक्स, इसके SQID मैं सारे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। उसके बाद आ जाएंगे हम एटॉमिक हैबिट्स में, इंग्लिश थिंक लाइक अ मंक, ये वाली आ गई, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये एक ही बुक है सारी। उसके बाद हम देखिए नीचे एक और है, एटॉमिक हैबिट इंग्लिश थिंक लाइक अ मंक, ये वाली भी ओपन कर ली, ये लीजिए। उसके बाद एक और आ गई ऊपर बुक, देखिए ये गई थिंक लाइक अ मंक बुक्स थिंक लाइक अ मंक बुक्स, ये वाली देखिए, ये भी इसकी आइडिया आ गई। और फिर उसके बाद एक और ये आ गई, जे शेट्टी थिंक, ये सिर्फ थिंक हो गई। अब ये एक ही बुक है, देखिए सारे ये सारी एक ही बुक है। अब मैं आपको नंबर वाइज दिखाता हूँ, उनके सेलर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये अब देखिए इनके प्राइस भी सबके एक ही है, मैं दिखा दूंगा। ये प्रोडक्ट सारे के सारे मैंने आपको अपनी उस पर दिखाए, लिस्ट है ये प्रोडक्ट, और बुक एक ही, देखिए एक लिस्टिंग हो गई, और सेम प्रोडक्ट है ये वाला। और ये देखिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें एक बुक एक्स्ट्रा है, तो ये वो बन गया, क्या नाम है, कॉम्बो बन गया। लेकिन वो वाली बुक भी इसके अंदर इस तरीके से कॉम्बो बना सकते हो किसी और प्रोडक्ट के साथ, जब भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन और इसके ये वाली देखेंगे तो ये देखिए सेम है दोनों, ये इसकी डबल लिस्टिंग हुई हुई है, 2 कॉम्बो की भी लिस्टिंग डबल हुई हुई है। उसके बाद फिर हम आएंगे वापस से सिंगल उस पर आ जाएंगे। बस हम यहाँ देखिए यहाँ पे दोबारा से वो सिंगल प्रोडक्ट है, ये वो सिंगल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है। यहाँ पे आपके सामने है, नजरों को देखिए, ये रही यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आएगा आई एम मलाला, यहाँ पे आई एम मलाला वाली बुक आ गई, और नीचे भी आई एम मलाला वाली बुक आ गई, और नीचे भी आई एम मलाला वाली बुक्स हो सकती है हमारे यहाँ पे। तो अगर हम इसकी लिस्टिंग करेंगे और हो जाएगी। मैं आपको इसकी और दिखा देता हूँ। देखिए सेम बुक मैंने आपको दिखाई नहीं कितनी बार लिस्ट हुई हुई है ये। मैं आपको इसमें एड न्यू लिस्टिंग में जाके दिखाता हूँ कि कितनी बार ये फेल्ड होती है, QC फेल्ड होती है यहाँ पे देखिए। और अभी लिस्टिंग 1 सितंबर को देखिए कितनी सारी QC फेल्ड हुई हुई, दोबारा से हम सबमिट करेंगे और वे दोबारा से वो हो जाएंगी, अप्रूव्ड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कॉम्बो के साथ जे शेट्टी वाली दिखा दो, थिंक लाइक अमंग, देखिए यहाँ पे यहाँ बुक जे थिंक, वही थिंक लाइक अमंग जो मैं आपको दिखाई थी, ये वाली भी हो गई, देखिए QC पास ये वाली। लेकिन ये QC हमारी बहुत ज़्यादा बार फिल हुई है। जैसे जे शेट्टी थिंक लाइक अमंग, आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, जैसे मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, एक आपने सिंगल लिस्टिंग की एग्जाम्पल, और सिंगल लिस्टिंग करके आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं बुक्स ही आपने किया, बुक्स ही आ गई, स्कोर बुक्स आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम एड लिस्टिंग में जाते हैं। एड लिस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे रीजनल बुक्स, अपनी बुक्स का वो देख लेते हैं, ये आ गई रीजनल बुक्स आ गई। इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसे हम बैक कर देंगे, स्किप कर देंगे यहाँ से, और इसे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे इमेज अपलोडर को हटा के ये बल्क लिस्टिंग आ गई है हमारी। बल्क लिस्टिंग में भी आप इस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिंगल लिस्टिंग में दिखाता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। सिंगल लिस्टिंग में जाके रीजनल बुक्स में जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू हो गया हमारा। यहाँ पे हमें कोई भी ब्रांड नेम फिल करना है, देखिए रीजनल बुक्स ब्रांड नेम हो चुका है यहाँ पे, मतलब इसकी कोई ब्रांड नहीं होती बुक्स वगैरह की। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमें करना क्या है, मैं आपको लिस्टिंग का पेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि आप और इजीली समझ पाएँ कि आपको किस तरीके से अपनी लिस्टिंग QC पास करवानी है, जो बार बार आपकी रिजेक्ट होगी। अगर आप सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बार बार करोगे, जैसे मैं आपको बताऊँ रिजेक्ट भी बहुत सारा बार होगी, तो आपको छोड़ना नहीं है सोच के कि नहीं रिजेक्ट हो रही नहीं होगी, QC पास होगी, जैसे इसकी हुई है। देखिए मैंने आपको थिंक लाइक अमंग दिखाई, कितनी बार वो लिस्ट हुई हुई है। और भी इसके तरीके से, जैसे मैं आपको वो दिखाऊँ, ब्लेजर की भी लिस्टिंग है, सिर्फ ये नहीं कि बुक्स से लिस्ट हो गई लेकिन और लिस्ट नहीं होगी। जैसे एक अकाउंट हमारा भी बंद है, ब्लेजर से इसका स्टॉक नहीं है हमारे पास, देखिए इनएक्टिव किया हुआ है वाला अकाउंट। तो इसके प्रोडक्ट हमने देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट पर जाके, ये एक ब्लेजर है,
इसकी भी हमने मल्टीपल लिस्टिंग की हुई है। इस पर रेटिंग्स भी अच्छी आई हुई है, रिव्यू भी आए हुए हैं। ये ब्राउन कलर का ब्लेजर है, देखिए आपको, देखिए। और इसकी ब्राउन ब्लेजर की हमने यहाँ पे लिस्टिंग देखी। मैं आपको इसकी ID देखता हूँ, शायद मुझे कोई याद हो इसकी ID और सर्च में आ जाए, अदरवाइज हमें डिफ़ॉल्ट जाना पड़ेगा। ब्राउन 7 कुछ करके डालते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल वही वाली इसकी बढ़ेगी, लेकिन इस सेम ब्लेज़र जो है हमने लिस्ट किया हुआ, मैं आपको दिखाई देता हूँ कहीं ना कहीं पे। एक तो ये हो गया, और हमने हल्का सा उसके अंदर ब्लेज़र बिल्कुल सेम है, बस हल्के से चेंजेस किए जैसे इमेजेस वगैरह में। और आपको अपने प्रोडक्ट में किस तरीके से करने हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा इसके अंदर साथ ही साथ। ये सारी जो मेरे ब्लेज़र आ रहे हैं सब मल्टीपल लिस्टिंग हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ये ब्लेज़र जो इतनी सारी इसकी वाइडिंग 600-700 इसकी वाइडिंग है, इतने ब्लेज़र है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने फ्लिपकार्ट पे इतने ब्लेज़र डाल दिए अपने, किस तरीके से मल्टीपल लिस्टिंग करके। ये एक स्ट्रेटेजी लगाई मैं आपको सेम वो ब्लेज़र दिखा रहा हूँ, एक नहीं वो ब्लेज़र है 2-3 जगह। अब जैसे देखिए ये आ गया, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ब्लेज़र है और ये ब्लेज़र है, ये देखिए इस पर रेटिंग अलग है देखिए, और ये इस पर देखिए टाइटल भी इसका अलग है। वो देखिए इमेजेस देखिए, बिल्कुल टाइटल देखिए, यहाँ पे पूरा टाइटल आ गया, और यहाँ पे रेटिंग भी अलग है, रिव्यू भी अलग है इस पर। और इस पर भी देखिए हमारा उसमें ये डेल लुक्स का ब्लेज़र है, और इस पर इमेजेस बस ज़्यादा है, इस पर इमेजेस कम है। मतलब दोनों मैंने ये अपने यहाँ पे करवा रहा है। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भी जैसे मैं आगे जाता रहूँगा तो और आ जाएंगे। इसमें ये मल्टीपल लिस्टिंग की हुई है हमने, हर कलर में है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, वो सॉरी ब्राउन कलर दिखा रहा हूँ। कलर में हर कलर है इसमें, जिस तरीके से हमने ऐसे लिस्टिंग की हुई है। मैं भी आपको इसमें और भी दिखाता हूँ जो हमने एज अ कैजुअल वे में वो कर रखे हैं, लिस्ट किए हुए हैं। और ऐसे ही हमने अपनी कैटेगरी में लिस्ट करते हैं बाकी जो हमारी और कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ, 3-4 बार हमने जो है ये ब्राउन ब्लेज़र अपना लिस्ट किया हुआ है, ब्राउन कलर का जो हमारा ब्लेज़र है। और इसके अलावा जितने भी कलर हैं वो भी हमने 3-4 बार किए हुए हैं। तो मैं आपको ये दिखा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से, अगर आपको बार बार QC फेल्ड हो रही है, किस तरीके से आपको पास करवानी है QC में लिस्टिंग। तो यहाँ हम जल्दी वो ब्लेज़र देख लेते हैं, कहाँ गया वो ब्लेज़र। देखिए एक ही आ गया, सेम ब्लेज़र है, बस इसका पोस्ट जो है चेंज जो है वो अलग हो गया। देखिए हाँ, ब्राउन ब्लेज़र है यही, इसमें हल्का सा वो कलर चेंज किया है। यहाँ पे देखिए कलर ये ब्राउन ही है इस पर, और ये वाला भी कलर देखिए सेम ब्लेज़र है ये तीनों। इसके अलावा भी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ जैसे आपको 4-5 है, तो इसके अलावा भी अभी किस तरीके से हुआ हुआ लिस्ट मैंने आपको बुक्स का भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे मैं आपको वो दिखा देता हूँ सेलर अकाउंट में, और वो ओपन करके। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे दोबारा से मल्टीपल प्रोडक्ट की अपने लिस्टिंग की है, न्यू लिस्टिंग हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्टिंग QC पास्ट हुई हुई है वाली। ये अभी क्या है QC, ये दोबारा देखिए कि हमारे जो टीम है वो बैठ के काम कर रही है। तो इन्होंने अभी शायद 1:54 पे यहाँ पे देखिए 31 हो रहे हैं, क्योंकि हम तो वीडियोज़ बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पर ड्राफ्ट की हुई है, वो शायद इस पर बुक्स कोई सी लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बता रहा था आपको कि 10 कलर में आपके 30 SKUID बन गई, 3 साइज़ हैं हर उसमें, तो आपके 30 SKUID बन गई। अब आपको उनका इंतजार नहीं करना है कि इन पे ऑर्डर आएंगे। आप सेम इमेजेस आपका जो आप दूसरा एंगल ले लीजिए इमेज का, मतलब आपने पहले फ्रंट इमेज लगाई, अब हल्की सी थोड़ी सी क्रॉस इमेज होती है, आप वो इमेज लगाई जैसे मैंने आपको उसमें दिखाई थी अभी बुक्स में मैंने क्या था, जैसे हमने इसमें ब्लेजर की लिस्टिंग में क्या है। और ऐसे ही अगर आपके अलग अलग एंगल होंगे, साइड के एंगल, छोटा टाइप का बेल्ट है, ग्लासेस है, तो उनके अलग अलग एंगल आप हर बारी में दीजिए लिस्टिंग में। और अगर जो SKUID चेंज दीजिए, कुछ एट्रीब्यूट चेंज कर दीजिए, कुछ एट्रीब्यूट मीन्स डिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए, अपना हल्का सा डिस्क्रिप्शन मतलब रखना उसी बारे में, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के 2-4 वर्ड चेंज कर दीजिए। उसके सेम भी रख सकते हैं, लेकिन SKUID तो कंपलसरी आपकी चेंज होनी SKUID सारी चीज़ें आप सेम रखेंगे, बस SKUID आपको चेंज करनी है। इमेजेस कर सके तो ठीक है, वरना वही सेम इमेज डालिए, हल्का सा इधर उधर का एंगल चेंज कर दीजिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन अगर पॉसिबल चेंज कीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन भी सेम डालिए। उसके बाद लिस्ट कीजिए। अगर वो QC फेल कर दें कि आपका ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, तो आप दोबारा से सबमिट कीजिए QC के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये फेल्ड हुई, यहाँ पे एक लिस्टिंग QC फेल्ड हुई, ये वाली बुक द मंक सोल्ड, ये वही वाली द मंक वाली बुक है, ये अलग वाली है, मतलब उससे है ये भी द मंक वाली। अभी QC फेल्ड हो गई है। यहाँ पे 2 एरर आ रहे हैं, किसी शायद कोई और सा वो आ रहा हो एरर,
तो आपके एग्जांपल ये टाइटल का एरर बताएं, अगर ये क्या जैसे आपकी ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई तो आपको क्या करना है, हल्का सा इसका टाइटल चेंज कर देना है ऐसे, जो आपका मतलब आपने कभी पहले यूज़ ना किया हो। बुक का नाम तो जाहिर सी बात आएगा जब आप सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा टाइटल में, लेकिन टाइटल के अलावा और कुछ कलर मेंशन कर दिए। अगर आपने पिछली वाली लिस्टिंग में कलर मेंशन नहीं किया, उसके बाद सेव करके फिर यहाँ पे सेंड टू किसी कीजिए, इधर की साइड सेंड टू किसी, फिर पास होगी। अगर पास नहीं हुई फिर दोबारा से कुछ जो भी इशू बता रहे हैं कि आपका ये हुआ है उसे हल्का सा चेंज कीजिएगा। आप एक लिस्टिंग 2-3-4 बार रिजेक्ट होने के बाद आप उसे दोबारा सबमिट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ये 101% QC पास कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया किए हुए और भी मैंने उन पर दिखाया, इतने इतने हज़ार लिस्टिंग हुई हुई है हर प्रोडक्ट पे, 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार हमारे हर अकाउंट पर लिस्टिंग हुई हुई है। तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, लिस्टिंग सेम प्रोडक्ट की ज़्यादा की है। अब इनसे फ़ायदा क्या है मैंने आपको बता दिया, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। जब एक ही सेलर का 5 प्रोडक्ट है, मतलब एग्जांपल आप चिमटा बेच रहे हैं, चिमटा आपने फ्लिपकार्ट पे 5 बार डाल रखा है, दूसरे सेलरों ने एक बार डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा। और जब ज़्यादा प्रोडक्ट आपका दिखेगा तो डेफिनेटली बात है कि ज़्यादा ऑर्डर्स आप कहेंगे। अब आपका इसमें लगा क्या, देखिए ना आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट लगा एडवर्टाइजिंग पे, ना आपका कोई भी 1 रुपये भी एडवर्टाइजिंग का आपका खर्च हुआ, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा किसी को पे करना पड़ा ऑर्डर लाने के लिए। आपको सिर्फ मेहनत लगी लिस्टिंग करने में। लिस्टिंग किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो हमारे पास है बहुत ज़्यादा डिटेल में, लिस्टिंग उसे देख के कीजिए। अगर लिस्टिंग आप उसको किसी फेल्ड हो रही है, मैंने आपको बताया इस तरीके से पास करवाइए जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए, फिर अपनी सेल आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट है ना, 50 प्रोडक्ट से आपके पास 50, तो 50 प्रोडक्ट को आप 1500 बार में बदल दीजिए। मतलब हर प्रोडक्ट आप इतनी बार लिस्ट कीजिए अपना, 1000 बार हर प्रोडक्ट, हर SKU ID आप 4-4, 5 बार लिस्ट कर दीजिए। इसके ऊपर मेहनत से लग जाइए। अगर आप इसके ऊपर मेहनत से लग गए ना तो आपके ऑर्डर्स खुद इंक्रीज हो जाएंगे, खुद ही खुद, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सेम अमेजोन पे भी करता हूँ। अमेजोन पे भी कोविड की वजह से काम बंद है, ज़्यादा स्टॉक नहीं, वैसे हमारा ब्लेजर का काम इस पे अमेजोन वाले अकाउंट पे ब्लेजर का होता है। तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको दिखाया मैंने इनएक्टिव कर रखे हैं, इस पे भी इस तरीके से होता है हमारा, जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए ये है इसमें 72 वेरिएशंस, और इसमें भी 72 है, इसमें 71 है क्योंकि इसकी एक यहाँ पे अलग पेरेंट्स चाइल्ड अलग हुई हुई है इसकी, इसमें ये आ जाएगी तो ये भी 72 हो जाएंगे। तो ये 72 अलग नहीं है, ये एक ही है कलर्स। देखिए मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, कलर्स के नाम भी आपको दिखा दूंगा मैं। ये आ गया, देखिए ये रेड कलर इसके अंदर है। देखिए बस मैंने क्या कर रखा है ना, फॉर्मल और कैजुअल वे में बना रखा है। प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल, मैं आपको ये इसमें दिखाया मैंने, फॉर्मल आ गया, रेड है इसके अंदर, क्रीम है। अब नीचे वाले में आपको दिखाता हूँ, रेड और क्रीम सेम प्रोडक्ट बिल्कुल, बस थोड़ा सा हल्के से चेंजेस करने पड़े एट्रीब्यूट्स, जिस वजह से लिस्टिंग QC पास हो गई। देखिए ये रेड आ गया, ये आ गया, इसमें मैंने चेंज बना दिया अपने मॉडल को, तो इससे फ्लिपकार्ट ने मेरा QC पास किया। और जो बाकी वैसे प्रोडक्ट उसका मैंने बता दिया। अब ये देखिए 18 लिस्टिंग है, अब ये 18 लिस्टिंग नीचे है, और यह मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये अब जिसमें देखिए ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लेजर, और यहाँ पे कलर भी आ रहा है डेल लुक स्लिम फिट ब्लू ब्लेजर 36। अब मैं इसे हटा के आपको उसमें दिखाता हूँ ऊपर वाले 18 SKU ID में, क्योंकि वो भी सेम है यहाँ पे। या ये देखिए ब्लू आ गया, ब्लू स्लिम फिट फॉर्मल मैन ब्लू ब्लेजर, ये ऊपर वाला ब्लैक है। तो ये 18 सेम है सारे इस तरीके से। और फ्लिपकार्ट मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे मैंने इस तरीके से कर रखे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है नंबर्स ऑफ ऑर्डर अपना इंक्रीज करने का। अगर आपकी एक भी लिस्टिंग रैंक कर गई ना, यही तरीका है लिस्टिंग रैंक करने का। जब आप 4-4, 5-5 बार लिस्टिंग करोगे तब आपकी इसमें से एक लिस्टिंग रैंक करेगी। एक लिस्टिंग रैंक कर गई आपके, तो आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे यहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार में एक अकाउंट से ऑर्डर प्रोसेस करता हूँ, उसका कोई अलग से मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता, कुछ मुझे फ्लिपकार्ट मुझे कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ना मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा, ना ही मैं इतने सारे ऑर्डर्स ला रहा, ना ही मैं इतने सारे अपने प्रोडक्ट्स ला के इस पर लिस्ट कर रहा। और जो मेरे पास प्रोडक्ट है उनकी मैंने मल्टीपल लिस्टिंग की हुई, सेम प्रोडक्ट की बार लिस्टिंग की। और ये मैं अभी से नहीं, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं जब से ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट की थी सेलिंग, उसके 2-2.5 साल बाद मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में आई थी, क्योंकि मैंने कुछ सेलर्स का देखा था। ऐसा होता है, जैसे मैं आपको फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। पहले मैं सारे अकाउंट्स जो हैं ये तो खुले रहेंगे, मैं आपको फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैं फ्लिपकार्ट सर्च कर लूँगा, फ्लिपकार्ट शॉपिंग वाला ओपन कर लूँगा। आप भी देख सकते हैं बहुत सारे वो होंगे सेलर जिनके सेम प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल लिस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल ब्लेजर का ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लेजर सर्च करता हूँ, ये ब्लेजर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब ब्लेजर में मैं आपको देखिए एक ही प्रोडक्ट कितनी बार लिस्ट हुआ इसके अंदर दिखाऊँगा। यहाँ पे ब्लेजर कुछ और टाइटल डालते हैं, ब्लेजर कोट, ये इसमें देखिए आ गया। अभी देखिए ये 1 क्लिक का ब्लेजर है, इसके इमेजेस देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये वाली इसके 1388 रुपये 1388 इसके प्राइस है। अब हम देखते हैं कि ये वाला इसने क्या कहीं और भी लिस्ट किया हुआ है, या फिर हम इसका डायरेक्ट 1 क्लिक का वही सर्च कर लेते हैं। 1 क्लिक मेंस रेडीमेड ब्लेजर,
अब आपको मैं दिखाऊंगा इसने एक ही ब्लेजर कितनी बार लिस्ट किया हुआ है, उसके नंबर्स ऑफ ऑर्डर कितने आते हैं, प्राइस इनने कैसे कर रखे हैं। देखिए ये ब्लेजर सेम है, आपको भी दिख ही रहा होगा सेम ब्लेजर है, बस इसने क्या करा है इसका हेड कट गया मॉडल का। और देखिए ब्रांड भी 1 क्लिक और सेम ब्लेजर है, ये 1315 में से दे रखा है। अभी हमने देखा था वो 1388 में था, ये 1500 में, ये देखिए 1475 रुपये में है। सेम कलर, मैं सिर्फ एक कलर की बात कर रहा हूँ ब्लू की, और वाले डिज़ाइन में ले गए नहीं चल रहा है। देखिए 1 2 सेम ब्लेजर 2 बार 3, ये चलिए इसमें मॉडल चेंज होगी, ब्लेजर सेम है, से मॉडल चेंज होगी उसे नहीं हटा लगाते हैं, जो जिसमें मॉडल सेम है उसे लगाते हैं। 1 2 और ये वाला 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गए, ये देखिए 4, ये एक 5 हो गया। आप ब्रांड नेम में पढ़ते रहिए, 1 क्लिक एक ही सेलर है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा अभी। यहाँ 6 हो गए, 7 8, ये देखिए यहाँ तक 7 8 हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 9 10 11, सिर्फ ब्लू ब्लेजर गिन रहे हैं हम, 11 हो चुके हैं अभी तक। एक सेम ब्लेजर, प्राइस हल्के से अलग अलग, सेम इमेजेस भी अलग अलग शूट नहीं करवा रखी है, अलग अलग मॉडल पे अलग अलग तरीके से सेम इमेजेस आप देख रहे हैं। ये देखिए 12, ये 1800 पे पहुंच गई, अभी 1300 में भी यही ब्लेजर बेच रहा है और 1200 में, वो प्राइस इसका खुद गड़बड़ कर रहा है, आप अपने मुताबिक रख सकते हैं 5-10 रुपये ऊपर नीचे कम। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, 12 ब्लेजर, सेम ब्लेजर, सिर्फ एक ही ब्लेजर 12 बार इसने लिस्ट कर रखा है। मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, 12 से भी ज़्यादा बार इसका हो सकता है, मैं तो सिर्फ आपको 4-5 बार कह रहा हूँ करने के लिए। देखिए यहाँ पे और जो सेलर है वो 12 बार अपने प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर रहे हैं, 12 बार। अब इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर कितने आ रहे होंगे इनके। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर लाने का हमारा भी यही तरीका है बिना एडवर्टाइज के। तो इसने एक प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, सिर्फ 1 पेज पे आ जाते हैं वापस से। एक इनने सेम ब्लेजर 12 बार लिस्ट कर रखा है। अब मानिए अगर डेड लुक्स से, जैसे एग्जांपल डेड लुक्स मेरी ब्रांड है, मैं उसे डेड लुक्स को एक ब्लू कलर का ब्लेजर डालता हूँ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे 5 या 10 ऑर्डर आ रहे हैं और ज़्यादा ऑर्डर किस पे जा रहे हैं, 1 क्लिक पे। वजह क्यों, कोई अगर ब्लेजर सर्च मारता है ना तो इसका पहले पे एकदम पहले नंबर पे भी आ रहा है इसका ब्लेजर, वो रैंक कर रही है इसके, वो क्या नाम है इसका जो लिस्टिंग है वाली रैंक कर रही है, उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे प्रोडक्ट की, चलिए मेरा प्रोडक्ट इसके बाद आता है, अब कोई कस्टमर ना इसका खरीदता ना मेरा, वो नीचे जाता है, उसे फिर दोबारा से इसका 1 क्लिक का सेम ब्लेजर दिख जाता है, वो वहाँ से परचेस नहीं करता, वो नेक्स्ट पेज पे जाता है, उसे जब भी 1 क्लिक का दिख जाता है। डेड लुक्स का तो उसे एक ही बार दिखा, क्योंकि मैं तो एक लिस्टिंग करके बैठा हूँ, मैंने तो कस्टमर को वहीं छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ के वहीं आगे निकल गया। लेकिन ये इसने उसका साथ नहीं छोड़ा 1 क्लिक ने, ये जहाँ कस्टमर जा रहा है, जिस पेज पे जा रहा है, जैसे वो स्क्रॉल डाउन करता हुआ जा रहा है, इसकी लिस्टिंग नजर आती जा रही है, क्योंकि किसी की विजिबिलिटी कम है, किसी की मीडियम है, किसी की हाई है, किसी की लो है, उसके हिसाब से सब कस्टमर को नजर आ रहा है जो ब्लेजर हो। तो इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उसे बार बार दिख रहा है, वही वो ऑर्डर करेगा, वही बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपको क्या करना है, बिना एडवर्टाइजमेंट के जो भी अगर आपकी कैटेगरी में सर्च कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसके आपके दिखने चाहिए, सेम प्रोडक्ट दिखना चाहिए आपका। एक सेलर एक लिस्टिंग करके बैठा है, आप 4 लिस्टिंग कीजिए, 5 लिस्टिंग कीजिए। मैंने आपको प्रैक्टिकल कर दिखाया, आपको अकाउंट्स दिखाए हैं, आपको किस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने इसके, आपको लिस्टिंग दिखाई है कि अकाउंट की कितनी लिस्टिंग की हुई है। कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपके ऑर्डर इतने कैसे आ जाते हैं, आप क्या करते हो, आपकी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये करते हैं, इतना ईजी वे है। और ये आप अप्लाई कीजिए, आपको मल्टीपल लिस्टिंग किस तरीके से करनी है सेम प्रोडक्ट की, वो मैंने आपको बता दी। रिजेक्ट हो रही है तो आपको इसी सेम तरीके से करनी है, आप क्यूसी पास हो जाएंगे। और फिर अपनी सेल आप खुद देख लिए, कम से कम आप अपने हर अकाउंट पे 2000 लिस्टिंग कीजिए। अगर आप 2000 से लिस्टिंग कम कर रहे हैं, चाहे आप सेम प्रोडक्ट की कीजिए चाहे अलग प्रोडक्ट की कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन 2000 आप लिस्टिंग कीजिए। 2000 से अगर आप कम लिस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट के, अमेजोन, कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में जाएंगे, या फिर आप बराबर पा के बैठेंगे, ना लॉस ना नुकसान, लेकिन हमें प्रॉफिट कमाना है। तो आपको कम से कम 2000 लिस्टिंग करनी है। 2000 लिस्टिंग करेंगे तब जाके आपको 200 300 400 500 ऑर्डर आएंगे। 1500 पे जब भी आपके डेली के ऑर्डर नहीं आएंगे, कल हो सकता है किसी पे कल मान लीजिए आपके 2000 प्रोडक्ट है, कल आपके 1500 प्रोडक्ट पे ऑर्डर नहीं है, 500 प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ गए। अगर आप सिर्फ 500 करके बैठेंगे ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है उस पर 30-40 ऑर्डर आएंगे, 50 ऑर्डर आएंगे, 30-40 आप लिस्टिंग करके बैठेंगे। जो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, 20 15 और 25 अपनी लिस्टिंग करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं और इंतजार करते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहे, और औरों के देखते रहते हैं कि इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 1500 2000 लिस्टिंग करनी है। मैंने बता दिया आपका बजट नहीं है इतने सारे, आप 1500 2000 प्रोडक्ट ला ही नहीं सकते, तो आप क्यों ला रहे हो 1500 2000 प्रोडक्ट? जो आपके पास है 5 6 7 प्रोडक्ट, उन्हें ही 1500 में तब्दील कर दो। जैसे बताया, इनने एक ही प्रोडक्ट 12 बार लिस्ट कर रखा है। हम इसे जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट इन्हें 12 बार लिस्ट कर रखा है। अब इसके अगर 10 प्रोडक्ट है और इसने 12 बार लिस्ट कर रखे हैं, जैसे इन्हें एक ये कर रखा है, तो इसके 10 प्रोडक्ट 112 बार दिखेंगे कस्टमर को। हमारे 10 प्रोडक्ट 10 ही बार दिखेंगे, वो भी पता नहीं कहाँ दिखेंगे, लेकिन इसके ज़्यादा दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे फिर।
तो बस यही तरीका है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी दिखा दिया आपको किस तरीके से मल्टीपल लिस्टिंग की हुई है। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हैं सेम तरीका आप अपनाइए। मल्टीपल लिस्टिंग करने से ना ही अकाउंट ब्लॉक होता है, ना ही अकाउंट सस्पेंड होता है, क्योंकि मैं चला रहा हूँ 3-4 साल से, 5 साल से मैं अपने अकाउंट्स मैंने आपको दिखाया सारे करके किस तरीके से मैंने मल्टीपल लिस्टिंग की हुई, कुछ भी नहीं होता इससे। अगर डिटेक्ट हो जाते हैं, कोई कंप्लेंट करता है, वैसे कुछ नहीं होता है। ऐसे अगर बाई चांस कोई करता है तो 95% चांस में कुछ नहीं होता, 5% चांस है कि आपकी लिस्टिंग सिर्फ ब्लॉक्ड होती है, जो लिस्टिंग वो पकड़ी गई, बाकी सारी नहीं होगी आपकी। जैसे 12 ने लिस्ट कर रखा है, अगर इसकी एक किसी ने कंप्लेंट कर दी इसी कैटेगरी में, मैं डेडलॉक्स वाला हूँ, मैंने कर दिया कि भाई मेरे भी 12 लिस्ट करो, इन्होंने 12 कर रखा, तो वो लिस्टिंग का एक इससे URL मांगेंगे और इसकी सेम लिस्टिंग जो है निकाल देंगे वो, बस ये करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। अकाउंट सेफ रहता है। बाकी मैं आपको कर रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको करके दिखाया सारा प्रैक्टिकल। तो ये तरीका आप अप्लाई कीजिए, 100% आपके ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होंगे। और ये प्रमोशंस जो आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के प्रमोशंस आते हैं, इसमें आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब आपका सेम प्रोडक्ट 12 जगह दिखेगा, 12 बार दिखेगा आपका, तो सोचिए आपकी सेल कहाँ जाएगी। आप सिल्वर गोल्ड छोड़िए, आप डायमंड की तरफ पहुंच जाएंगे अगर आप ठीक तरीके से इसमें काम करेंगे तो, इस तरीके से। इसके अलावा जो भी तरीके हैं ऑर्डर इंक्रीज करने के, वो एडवर्टाइजमेंट, वो सारे कॉस्टली हैं। और इसके अलावा ज़्यादा कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है। एक इफेक्टिव तरीका ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाए जो एक ही लिस्टिंग में आपका ट्रेंड कर जाए। वो बहुत ही कम चांसेस में होता है। आप 10-12 लिस्टिंग करेंगे, उसमें से 1-2 प्रोडक्ट आपके सिर्फ रैंक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने ऑर्डर्स लेता हूँ। ये कोई इलीगल नहीं है, वैसे रूल्स के अगेंस्ट है सेलर के, लेकिन फिर भी इससे ना अकाउंट सस्पेंड होता है और ना ही अकाउंट आपका होल्ड पे जाता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में सीख गए होंगे कि आपको अपनी लिस्टिंग किस तरीके से इंक्रीज करनी है, किस तरीके से आपको अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ाने हैं आपको कम बजट के अंदर। और लिस्टिंग वगैरह और सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको बताई गई हैं। आप 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप अप्लाई कीजिए और इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। 101% अगर आप सेम चीज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया लिस्टिंग आपकी बार फेल होगी, आप बार उसे रीसबमिट करते रहिए, कुछ ना कुछ चेंज करके। इसकी आईडी आपको स्टार्टिंग से चेंज रखनी है, आप इमेजेस चेंज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए, आप जो कमी बता रहे हैं उसे ठीक करके बार सबमिट करिए। आप खुद देख लेंगे, मैंने आपको दिखाया है एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग कितनी बार एक ही अकाउंट से की हुई है। तो बस इस वीडियो में यही था, आपको सेल बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है।